हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज के दिन आपका इंग्लिश का पेपर था। आई होप आप लोग के जो इंग्लिश के पेपर रहेंगे काफ़ी अच्छे गए रहेंगे। तो ये आज के दिन हम लोग जो आपका फैब 2023 का पेपर है, इसको हम लोग एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे और जो क्वेश्चन बैंक था वो क्वेश्चन बैंक के अंदर से कुछ क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे। चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरी आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्पेशली यदि कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको आने वाले जितने भी पेपर हैं कॉमर्स के, स्पेशली इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे पेपर एग्जाम होने के बाद सब पेपर मैं सॉल्व कराकर यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ, जिससे आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि आप कितने मार्क्स स्कोर करें, कितने ऑब्जेक्टिव राइट हो जाएंगे। दूसरा, आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं दे देता हूं, जिससे आप लोग ज्वाइन हो जाना, जिसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स रहते हैं, पीडीएफ रहते हैं, उस ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट भी शेयर करते हैं और मैं भी शेयर करता हूं, जिससे आप एक दूसरे का हेल्प हो जाता है। तो चलो देखते हैं आज के जो पेपर था इंग्लिश का, इसमें क्या क्या पूछा गया था। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन था, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, एग्जाम देकर आ रहे हो। तो जो आपका पहला पैसेज था, इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन 12 मार्क्स का आपको पूछा गया था, इसके अंदर था आई वॉज द क्वाइट हैप्पी द गेटिंग इनटू आईआईटी। मतलब ये आपका जो 1.8 है, इसका जो पैसेज था इसका दिया हुआ 1.8 से क्वेश्चन आया हुआ था, जिसके आंसर आपको लिखने थे पूरे पैसेज पढ़ के। आई होप आप लोगों ने आंसर बहुत अच्छे से लिखा होगा, राइट आंसर लिखा होगा। दूसरा, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड, कि मैं जो है इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं टीच करता हूँ, हाँ, लेकिन कॉमर्स के अदर जितने भी सब्जेक्ट है, बाकी सब सब्जेक्ट मैं टीच करता हूँ। तो जितने भी कॉमर्स के अदर पेपर होंगे, चाहे वो ओसी, एसपी, इकोनॉमिक्स या मैथ्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 2:30 बजे तक आपको अपलोड कर दूंगा। बट इंग्लिश सब्जेक्ट मैं नहीं टीच करता, तो इसका जो पेपर है सिर्फ यहाँ पर मैं पेपर का एनालाइज करूंगा। इसके जो राइट आंसर है मैं ट्राई करूंगा किसी दूसरे टीचर से सॉल्व कराकर आप लोग को इवनिंग तक इसके आंसर क्वेश्चन आंसर आपको पहुंचाने के लिए। आप लोग को शाम तक पॉसिबल है कि ये सब जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के, एमसीक्यू टाइप्स के या मैथ द कॉलम, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सब आंसर हो आपको शाम तक मिल जाए। दूसरी बात करते हैं ये सब क्वेश्चन के जो आंसर है, यदि आप आंसर का वेट कर रहे हो तो आपको शाम तक वेट करना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि शाम तक आपको इसके आंसर आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, हाँ, लेकिन अदर सब्जेक्ट के आंसर आपको ऑन द स्पॉट आपको मिलेगा। दूसरा, आपको जो यहाँ पर पैसेज दिया गया था वो अनसीन पैसेज था, तो आई होप आप लोग को ये अनसीन पैसेज आप लोगों ने अच्छे से करके आए रहोगे। और इसके राइट आंसर सिंपल पैसेज मुझे दिखा, ठीक है, यहाँ पर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द इंकरेजिंग द मेडिकल टूरिज्म इन दी कंट्री। तो मतलब एक सिंपल तरीके से गवर्नमेंट का सोसाइटी से रिलेटेड एक अनसीन पैसेज दिया गया था। इसके जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं वो भी मुझे काफ़ी सिंपल दिखे, तो आई थिंक आप लोगों ने राइट ही किया रहेगा ये सब जो भी इसके आंसर है। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपके पोएट्री सेक्शन 2 में पोएट्री है, ये आपका चैप्टर नंबर 2.3 का दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये 2.3 से आपको आ गया था, जो कि आपको एक यहाँ पर पोएट्री दिया हुआ था, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे, जैसा पेपर में मोस्टली पूछा जाता है वो पूछा गया है यहाँ पर। यदि हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की बात करें, सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स, इसमें आपको दिया गया था कंप्लीट द एक्टिविटी एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो, आपको अटेम्प्ट करना था, ठीक है। ड्राफ्ट करना था, वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट करना था। पहले मैंने बता दिया इस टाइप के आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इमेजिंग यूर सेल्फ रमेश, ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू गो टू द पुणे, पार्टिसिपेट इन द नेशनल लेवल ऑफ चेस, ठीक है। तो इसके लिए आपको लिखना था 50 to 75 वर्ड में आपको पूछा गया है यहाँ पर। ड्राफ्ट करना था वर्चुअल मैसेज, मतलब आपको डिजिटल फॉर्म में एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। और करके आपको दिया गया था यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पर्पज लिखना था, यू हैव टू स्पेशल इंटरेस्ट इन द जर्नलिज्म, यू आर प्लानिंग टू गो फॉर द degree course in the mass communication and work in the future especially in the field of crime reporting, you have the heard about the reputed Royal Institute mass communication United Kingdom, तो prepare the statement of purpose in about 150 वर्ड में आपको लिखने के लिए पूछा गया था। तो ये भी सिंपल ही था, यदि जो स्टूडेंट पढ़ के गए रहेंगे वो लोग लिख कर आए रहेंगे। इसके बाद 3 जो आपको था ग्रुप डिस्कशन पूछा गया था, वो ग्रुप डिस्कशन किसके बारे में था, इमेजिंग यूर सेल्फ एज द पार्टिसिपेंट इन द ग्रुप डिस्कशन अरेंज्ड बाई एंड द एनजीओ वर्किंग टू द प्रमोट द स्वदेशी, द टॉपिक इज द ट्रेडिशनल फूड प्रोवाइड मोर न्यूट्रिशन टू द चिल्ड्रेन एज ए कंपेयर टू द जंक फूड।
तो आप ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट आपको करना था, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना था कि ट्रेडिशनल जो पुराने समय के फूड रहते हैं और जो आजकल के जंक फूड है, कौन किस में ज़्यादा न्यूट्रिशन है, ट्रेडिशनल फूड ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इसके बारे में आपको अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रखकर क्या क्या डिस्कशन करते समय, ग्रुप डिस्कशन में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते थे, कौन कौन से पॉइंट्स आप रख सकते थे, इन सब चीज़ों को आपको यहाँ पर डिलीवर करना था, डायलॉग लिखना था। इसके बाद बी वाले में क्वेश्चन नंबर बी में आपको 4 मार्क के लिए पूछा गया था, ईमेल लिखना था। ईमेल किसके लिए लिखना था? यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन यूर एरिया। आपके अपने एरिया में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना था। यू इनिशियली नीड 20 PC, प्रिपेयर ड्राफ्ट एंड ईमेल टू द सिटी डीलर ऑफ द डेल कंपनी के डीलर को आपको ईमेल लिखना था कि आपको 20 PC की ज़रूरत है अपने एरिया में, क्योंकि आपको कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना था। डिमांडिंग द मॉडरेटर क्वेश्चन फॉर द सेम, आपको कैसे, आपको 100 to 150 वर्ड में आप कैसे ईमेल लिख सकते हो वो आपको लिख कर बताना था। इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग आया था। रिपोर्ट राइटिंग किसके बारे में लिखना था? यहाँ पे बोला गया था यूर कॉलेज एट द सेलिब्रेट 75 एनिवर्सरी ऑफ द आवर नेशनल इंडिपेंडेंट by the organizing various social cultural activities between 13 to 16 August, imaging yourself as a GS General Secretary of your the junior college and draft the brief report of the celebration program for the local newspaper in about 150 word में। आपके कॉलेज में 75 एनिवर्सरी नेशनल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होने वाला है, जो कि 13 से 16 अगस्त के बीच में। तो आप एक दी जनरल सेक्रेटरी हो, तो आप कैसे न्यूज़पेपर के लिए ड्राफ्ट करोगे, एक रिपोर्ट शॉर्टकट में लिख कर दोगे, जो आपको 150 वर्ड में प्रिपेयर करना था। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर। इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि यहाँ पर बोला गया था वन ऑफ द एक्स स्टूडेंट फ्रॉम योर कॉलेज हैज रिसेंटली बी सेलेक्टेड फॉर द प्रेजेंटियस इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी में। ही दे स्पेशली इन्वाइटेड टू मोटिवेट देयर aspire the student your junior college, imagine you yourself as a interviewer, prepare 8 क्वेश्चन आपको पूछना था। ठीक है, यदि आपका कोई कलीग से आपका कोई कॉलेज का स्टूडेंट है जो एनडीए में ज्वाइन हो गया है, तो उससे आपको क्या करना था, कुछ क्वेश्चन इंटरव्यूअर बन के आपको पूछना था। नेम ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है, एरिया, सक्सेस, डेट, वेन्यू, ये सब चीज़ें आपको पॉइंट वहाँ पे रखना था। हिट डिसीजन क्या है इसके, स्पोर्ट, ट्रेनिंग, डिफिकल्टी, ये सब इसके पॉइंट रखकर आपको लिखना था यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज में आपको स्पीच लिखना था। यू आर द एक्टिव मेंबर ऑफ द एनजीओ वर्किंग फॉर द वाटर कंजर्वेटिव, प्रिपेयर द स्पीच फॉर द स्कूल चिल्ड्रेन स्टूडेंट वेयर यू आर इन्वाइटेड ऑन द EVS वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे, ठीक है, टू गाइड देम अबाउट द वाटर हार्वेस्टिंग। यूर स्पीच टू नॉट बी एक्सीड 150, आपको 150 वर्ड में स्पीच लिखना था कि यदि आपके एरिया में वाटर को कैसे सेव किया जा सकता है, हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, नेशन के लिए क्यों जरूरी है, तो इसके बारे में आपको एक लेटर लिखना था। तो आप स्पीच को रेडी करना था, तो आप रेडी कर सकते हो। कंपेरिजिंग यहाँ पे करना है, यहाँ पर इमेजिंग यूर स्कूल जूनियर कॉलेज हैज ऑर्गेनाइज द फेवरेबल फंक्शन फॉर द स्टूडेंट अपियरिंग फॉर HSC एग्जामिनेशन as a compare draft script for the whole function, maintain the sequence of the following। आपको वेलकमिंग करना, गेस्ट जो आएंगे इंट्रोडक्शन देना था, फेलिसिएशन करना था, इंपॉर्टेंट स्पीच देना है, और कंक्लूड रिमार्क क्या रहेगा, वोट ऑफ थैंक कैसे रहता है, ये आपको पूरा रेडी करना था। यहाँ पर ऐसे आपको पूछा गया था, यहाँ पर एक्सपांसन आइडिया आपको लिखना था। तो यहाँ पर एक्सपांड द फॉलोइंग आइडिया विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट आपको दिया गया था। एक्सपीरियंस इन द बेस्ट टीचर, बेस्ट टीचर के लिए क्या एक्सपीरियंस है, इन द प्रैक्टिकल एंड नॉट अ थियोरिटिकल एक्सपीरियंस, या लर्न फ्रॉम द सिचुएशन के हिसाब से, ये सब पॉइंट आपको लिखकर बताना था। पॉइंट ऑलरेडी पहले से दिया गया है। डायरेक्ट एंड फर्स्ट हैंड नॉलेज, ठीक है, रियल लाइफ, ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना था। यहाँ पे ड्राफ्ट आपको रिव्यू लिखना था। यहाँ पर आपको लिखा गया था ड्राफ्ट रिव्यू ऑफ द एनी फिल्म मूवी, किसी भी फिल्म के मूवी के आपको रिव्यू लिखना था, जिसके अंदर नेम ऑफ द मूवी लिखना है, आपको कौन सी ईयर में रिलीज हुआ, प्रोड्यूसर कौन है, कास्ट कौन है, टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है इसमें, थीम क्या है, यूर ओपिनियन क्या है, इस तरीके से आपको लिखना था। इसके बाद ब्लॉग राइटिंग के लिए भी आया था, 150 वर्ड में आपको लिखना था। सोशल और मीडिया
स्पॉइल द स्पिरिट ऑफ द एजुकेशन को कैसे सोशल मीडिया खत्म कर रहा है, खराब कर रहा है, कैसे इसके ऊपर आपको लिखना था, अपील प्रिपेयर करना था। इसके अलावा आपको यहाँ पर सेक्शन आपका जो 4 है आपको यहाँ पे दिया गया था, सेक्शन 4 के अंदर नोबल वाले सेक्शन से है, तो आपको ऑलरेडी चैप्टर पता है, ठीक है, कौन से चैप्टर से आया था। 4.1, 4.2, 3, 4 से सब क्वेश्चन है। तो आई होप आपके पेपर अच्छे गए रहेंगे। इन केस आपको इसके आंसर चाहिए तो आप लोग को शाम तक वेट करना फ्रेंड, शाम तक पॉसिबल रहेगा तो मैं किसी टीचर से इसको सॉल्व करा के आप लोग को दे दूंगा, क्योंकि इससे पहले इंग्लिश जो सब्जेक्ट वो टीच नहीं करता, तो इसका मैं आंसर मुझे पहले से फिलहाल तो नहीं पता है, बट हम लोग ट्राई करेंगे शाम तक सॉल्व करके इसको आपको देने के लिए। तो ये जो नोबल के क्वेश्चन थे ये भी मुझे काफ़ी सिंपल दिख रहे हैं, तो आई होप आप लोगों ने लिखा होगा, आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया रहेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।